मेरे ख्याल से वो पिछली क्लास में नहीं आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं पिछली नहीं आई थी या उससे पहले नहीं आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसका वो क्लास थोड़ी उसके ना मिस हो रही है क्लास। ठीक है, तो एन ब्यूटेन आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है बच्चों, प्राची, अर्पित, C4 एस्टर है कि नहीं, चेक कर लो, C4 एस्टर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो। यस मैम। अच्छा ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन का आपने ड्रॉ करा होगा, चेक कर लो, C5H12 आ रहा होगा टोटल, चेक कर लो। 2 मिथाइल ब्यूटेन आपने ड्रॉ करा होगा, टोटल चेक कर लो। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, टोटल चेक कर लो, C5H12 आ रहा है कि नहीं, आप खुद चेक करो। एन पेंटेन का आता है C5H12, ठीक है। अच्छा 2 आपने ड्रॉ करा होगा, चेक कर लो। 2 डाइमिथाइल, नहीं आज करवाना नहीं है जैने, कल करवाऊंगी। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका भी C5H12 है, चेक कर लो एक बार। अच्छा मैं अब आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ, दिस इज माई मैम स्ट्रक्चर तो सही है मैम। तो मॉलिक्यूल भी ये भी आ रहा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ हाँ रहा होगा, यस मैम। ठीक है। दिस इज माई एन ब्यूटेन, चेक कर लो, थोड़ा टाइम लो और समझो चीजों को। ये एन ब्यूटेन है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है आपने, C4H10 दिखा रहा है मुझे। उसके बाद 2 मिथाइल ब्यूटेन बना देते हैं, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, और इसका आप चेक कर लो, C5H12 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, दिस इज माई 2 मिथाइल ब्यूटेन। कैसे चेक कैसे करते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है C5, और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 6 है, यहाँ पे 3 है, 9 हो गया, यहाँ पे 2 है 11, और यहाँ पे 12, पूरा कैलकुलेट कर लो आप। उसके बाद हम चलते हैं एन पेंटेन में चलते हैं, दिस इज माई एन पेंटेन। दिस इज माई एन पेंटेन, दिस इज माई एन पेंटेन, और इसका भी आप कैलकुलेट कर लो, C5H12 है। और लास्ट वन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन ड्रॉ कर देते हैं, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। एंड ये भी C5H12 है, यहाँ पे 5 कार्बन वाला दिखा आपको, C5H12 हो जाएगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH12+2 होता है ना, बस 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। तो यहाँ पे आइसोमर्स कौन है, ये तीनों चेन आइसोमर्स हैं, एन 2 मिथाइल ब्यूटेन, एन पेंटेन, एंड ये क्या है आपका 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ओके। इसमें 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, नियोपेंटेन, ये तीनों पोजीशन, आई एम सॉरी, चेन आइसोमर्स है, सिंपल आइसोमर्स भी कह सकते हैं आप इनको, ठीक है, बट ये नहीं है, ये अलग है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ इसके क्या कंसेप्ट आपको डालना है। बॉइलिंग पॉइंट किस किस के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है, बॉइलिंग पॉइंट काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहला मॉलिक्यूलर मास, नोट इट डाउन, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, वन बाय ब्रांचिंग, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है, ओके। तो और भी काफी सारी चीजें होता है, मैं आपको बता देती हूँ, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, प्रोपोर्शनल टू वैन डेर फोर्स, ये सारे एक ही बात है, एंड प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट, और भी काफी सारी चीजें हैं, वेपर प्रेशर वगैरह, इनवर्स वगैरह, बहुत कुछ आगे भी है और, ठीक है। आप बस इतना जानो कि बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया बॉइलिंग पॉइंट का, अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है। सेकंड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग बढ़ गया, ब्रांचिंग अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। सरफेस एरिया, डायरेक्टली सरफेस एरिया बढ़ा
तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है? मॉलिक्यूलर मास के साथ सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, एक ही बात है सारी। वर्नल फोर्स कब बढ़ता है? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वर्नल फोर्स भी बढ़ेगा। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं सारे। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए काफी सारे फैक्टर हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से एटम वहां पे हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, देखना पड़ेगा, वो छोड़ दो, अभी के लिए नहीं चाहिए। लास्ट डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जैसे कि सिस का ज्यादा होता है, आपको मैंने बताया था सिस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। आपको यहाँ पे दो चीजें चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो मॉलिक्यूलर मास और एक ब्रांचिंग। अच्छा ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये ब्रांचिंग कब अप्लाई करनी है? जो सेकंड पॉइंट है, ब्रांचिंग अप्लाई कब करनी है? अगर आइसोमर्स है तब जाके ब्रांचिंग आपको अप्लाई करनी है, ये वाला कंसेप्ट। फॉर आइसोमर्स ओनली, सेकंड फॉर आइसोमर्स। आइसोमर्स अगर हैं तो ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट बाद में डालोगे। फिर सबसे पहला कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर मास वाला। अब आप मुझे बताओ, ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाला है, ये 5 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 5 कार्बन वाला है, किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा कम होगा, सबसे कम होगा? एन ब्यूटेन। बिल्कुल, 4 कार्बन है यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जाता है। आपको पूछा जाएगा इथेन और प्रोपेन, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इथेन और प्रोपेन? हम प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा। आपको बोला जाएगा कि ब्यूटेन एंड हेक्सेन, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? हेक्सेन। हेक्सेन का। तो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? हेक्सेन का ज्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आपको पता चल गया कि इन सब में, इन चारों में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ब्यूटेन का, एन ब्यूटेन का, क्योंकि 4 कार्बन है इसमें, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला ये है एन ब्यूटेन। क्योंकि बाकी में 5-5 कार्बन आ गए तो उसमें फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम चलते हैं बाकी तीनों के पास चलते हैं। बाकी तीनों जो हैं, तीनों में 5-5 कार्बन है। अब आप क्या करोगे? अब तो तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया ना, तीनों C5H12 है, C5H12 है, C5H12 है। अब तो आप मॉलिक्यूलर मास वाला कंसेप्ट डाल नहीं सकते हो, क्योंकि तीनों का मास सेम आ गया, कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? अब क्या करनी है? अब ब्रांचिंग पे जानी है। क्यों ब्रांचिंग पे जानी है? क्योंकि तीनों आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स के लिए ब्रांचिंग चेक करी जाती है, अदरवाइज मैं मॉलिक्यूलर मास पे जाती हूँ। ब्यूटेन सबसे छोटा है, सबसे कम मास वाला है, C4H12, ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। बाकियों का C5H12, तीनों का सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम फॉर्मूला आ गया पूरा। अब मेरे पास डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? ब्रांचिंग पे जाना है। जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाता है तो आपको ब्रांचिंग पे जाना पड़ता है। और ब्रांचिंग क्या कहता है कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट घटता है। देखो इनवर्स रिलेशन। अब आप मुझे बताओ किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगी तीनों में? यस, एन पेंटेन। एन पेंटेन। स्ट्रेट चेन है, एक भी ब्रांचिंग नहीं है, तो सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसका रहेगा। उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बाकी दोनों में? मैम 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। इसका, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो गया, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। और सबसे कम क्या किसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा? इसका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांचिंग आ गया, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा घट जाएगा। और सब इन चारों में से सबसे कम किसका रहेगा? इसका, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कम है। क्लियर है? तो अगर मैं ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 दे देते हैं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? थर्ड का, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मास भी ज्यादा है और स्ट्रेट चेन भी है। उसके बाद आएगा सेकंड का, उसके बाद आएगा फोर्थ का। ठीक है, और सबसे कम रहेगा, इसका मास भी कम है, इसका आ जाएगा 1 का। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दे सकते हैं आपको। देख लो बच्चे, क्लियर कंसेप्ट है कि नहीं है? अर्पित क्लियर है बेटा? देख लो प्राची, यस मैम क्लियर आस्था है। देख लो, इन सबरी पूरा देखो। तो आपको अभी तक क्या पता चला था? खाली ब्रांचिंग के बारे में पता था, बट खाली ब्रांचिंग नहीं होता है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं।
और सबसे पहला क्या देखा जाता है? मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट पॉइंट जो होता है, आपको पूछा जाएगा कि मुझे बताओ आप पेंटेन और इसमें हेप्टेन में, पेंटेन और हेप्टेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पेंटेन, हेप्टेन? मैम मैम हेप्टेन। हेप्टेन का, क्योंकि 7 कार्बन है, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है तो ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ब्रांचिंग में आपको आना कब है? जब आपने देख लिया कि 2-3 कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूलर मास बन रहे हैं। सेम फॉर्मूला का मतलब सेम मास, सेम फॉर्मूला का मतलब सेम मॉलिक्यूलर मास बन रहे हैं। फिर मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे ब्रांचिंग में ब्रांचिंग चेक कर लेनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है? एक बार नहीं है ना? अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, रुको। अच्छा ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे बताना है। इसे रब करें क्या? अगर ये क्वेश्चन डन है तो देख लो। यस मैम। डन है ना? अच्छा, ये पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन करो। बॉइलिंग पॉइंट का प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ होता है देख लो एक बार। डन है? तो 4 ऑप्शन दे रही हूँ और मुझे बताना कि इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब होता है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। कल आपको मैंने कंडीशन बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। कौन इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन है, ये मेरे पास ए ऑप्शन पड़ा है। कौन नहीं दिखाएगा? क्लियर ना? क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, मतलब सिस ट्रांस नहीं बनाएगा स्ट्रक्चर। हम EZ के हिसाब से चेक कर सकते हैं। नहीं, इजेड के हिसाब से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बहुत दूर का फॉर्मूला हो गया, वो तो बाद में पढ़ोगे। ये तो सिंपल कर सकते हो आप। आपको जो कंडीशन मैंने दिया था उसको लेके कर सकते हो, इजेड की क्या जरूरत है यहाँ पे? आपको मैंने क्या पूछा है कि बस आपको ये चेक करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। आपको ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स बनाने के लिए नहीं बोला गया है यहाँ पे। आपको कल ये पूछा गया है कि इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा? मैम फर्स्ट वाला भी तो Z होगा फिर। नहीं जैने, तुम क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो। आपको ये नहीं पूछा है कि क्या होगा, आपको क्या है नहीं पूछा गया है। आपको पूछा ये गया है कि इसमें से कौन से कंपाउंड का ओके मैम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। यस मैम। वो तो फिर बाद में आती है कि हाँ इसका सिस बनाओ, इसका ट्रांस बनाओ, इसका ई फॉर्म बनाओ, जेड फॉर्म बनाओ। मैम बताऊं? हाँ अर्पित बोलो। मैम बी और सी बना रहे ज्योमेट्रिकल। बी और सी ज्योमेट्रिकल बना रहे हैं, मतलब बी का ज्योमेट्रिकल बन जाएगा और सी का ज्योमेट्रिकल बन जाएगा बोल रहे हो? ज्योमेट्रिकल बनाएंगे बोल रहे हो ना? यस मैम। अच्छा, ए का और बी का। आप एक बार कंडीशन देख लो बेटा।
अब ना एक बार कंडीशन चेक कर लो, मुझे लग रहा है तुम उल्टा कंडीशन पढ़ के बोल रहे हो। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड आयुष, बहुत अच्छा। आयुष ने आंसर दे दिया है। इसमें से कौन कौन ज्योमेट्रिकल, आपको देखो, आप ना एक काम करो, आपको कल मैंने ना पॉइंट दिए थे, 2 कंडीशन बताए थे इसके लिए, किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने का कंडीशन बताया था, एक बार उसे पढ़ लो एक बार पहले, पढ़ लो क्या क्या कंडीशन था, पढ़ लो एक बार और मुझे बताओ। चलो मैं चलती हूँ, टाइम भी ज्यादा नहीं है और मैं आपको बता देती हूँ, अगला क्वेश्चन कर लेती हूँ। हाँ प्राची बोलो। प्राची का नेटवर्क इशू दिखा रहा है। मैम सेकंड और थर्ड है। सेकंड और थर्ड बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे, सेकंड और थर्ड बनाएंगे और बाकी नहीं बनाएंगे। यस मैम। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, चलो नहीं, हाँ अर्पित ने कुछ आंसर दिया है बट पूरा सही नहीं है, मतलब तुम क्या बोल रहे हो अर्पित, बी और डी नहीं बनाएगा बोल रहे हो, बनाएगा या मैम। बनाएंगे? अच्छा बी और डी बनाएगा बोल रहे हो तुम, अच्छा अच्छा। जैने क्या बोल रहा है आंसर में, और हेम सबरी कुछ आंसर नहीं दे रहा है आज। मैम फोर्थ भी तो बनाएगा। अच्छा ठीक है, फोर्थ भी बनाएगा, सिस्टम्स बनाएगा फोर्थ। अच्छा चलो ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा हेम सबरी ने कोई आंसर नहीं दिया, नो मैम नहीं। हेम सबरी ने कोई, हेम सबरी ने कोई आंसर नहीं दिया। हेम सबरी को नहीं आता है क्या? हम सेम ग्रुप हो गया था फोर्थ में। अब तुम बोल रहे हो फोर्थ बनाएगा बोल रहे हो ना जैने? नहीं मैम, मैं वो सेम ग्रुप नहीं देखा। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या करते हैं, 2 कंडीशन होता है, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा अगर हम देखें, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा क्या होता है कि डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग होना चाहिए, सिंपली 2 कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए। बाद में फिर आप बनाते रहना, सिस कैसे बनेगा, ट्रांस कैसे बनेगा, कैसे क्या, वो बात की बात, शो करेगा कि नहीं करेगा, बहुत अच्छा हिम सबरी, बहुत अच्छा। अगर शो करेगा कि नहीं करेगा, अगर हम उसमें चलते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहला जो पॉइंट है डबल बॉन्ड, और सेकेंड पॉइंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो 100% दिखाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। अच्छा अब हम सबसे पहले में चलते हैं, डबल बॉन्ड है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड कंडीशन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे कौन कौन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है, डेफिनेटली चेक कर लो, अलग है। एफ और फ्लोरीन अलग अलग है, फ्लोरीन क्लोरीन डिफरेंट ग्रुप्स है। अच्छा इस तरह वाले का चेक कर लो, हाइड्रोजन और मिथाइल 2 अलग अलग ग्रुप है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। सेकंड में चलते हैं, काम इसके बाद क्लास छुट्टी करेंगे, हाँ बाकी जो आपको काम है, अच्छा और थोड़ा सा होमवर्क मुझे भेजना है, आज भेज दूंगी मैं क्लास खत्म करके, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे चेक कर लो आप, है पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, सेकंड कंडीशन है डबल बॉन्डेड कार्बन के पास चलते हैं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग है कि नहीं है, डेफिनेटली अलग अलग है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, अलग अलग है, ठीक है, ओके। बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं ये भी बताऊंगी अभी आपको मैं, इस कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हैं फ्लोरीन और क्लोरीन अलग अलग हैं,
इस कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हैं ये भी अलग अलग है, फ्लोरीन और प्रोटीन ग्रुप है, सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे भी जो ग्रुप जुड़े हैं वो दोनों अलग अलग हो गए, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया, ये भी दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इन दोनों को चेक नहीं करना आपको, आपको डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो जुड़ा है वो दोनों ग्रुप को चेक करना है। बच्चे क्या सोच लेते हैं, अच्छा ये दोनों सेम हो गए ना, ये दोनों सेम हो गए तो नहीं दिखाएगा, नहीं, इन दोनों को चेक नहीं करना है, क्योंकि ये बीच में डबल बॉन्ड एक आ चुका है। दो डबल बॉन्ड कार्बन के का चेक नहीं करना आपको, एक ही कार्बन के साथ जो जुड़ा है करना है, अगर वो डिफरेंट है तो दिखाएगा। यहाँ पे ये भी डिफरेंट है, यहाँ पे ये भी डिफरेंट आ गया, तो ये भी शो कर रहा है। थर्ड में चेक करो, थर्ड में चलो, थर्ड में पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, डबल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है। सेकंड कंडीशन में डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है और ये भी है, पहले यहाँ पे चलते हैं, चेक कर लेते हैं, मिथाइल है, इथाइल है, अलग अलग ग्रुप है, डन है, हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ पे चलते हैं, मिथाइल है, इथाइल है, यहाँ पे भी दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो कंडीशन पूरा सेटिस्फाइड है, अलग अलग ग्रुप भी कंटेन करता है, ये भी दिखाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले में चलते हैं, डबल बॉन्ड तो है ही, कंडीशन सेटिस्फाइड है, उसके बाद डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, दो कार्बन, ये भी डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड। अब चेक करना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है वो इक्वल है या डिफरेंट है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो दो ग्रुप जुड़ा है वो इक्वल, सिमिलर है या डिफरेंट है। यहाँ पे आओ, ये दो ग्रुप सिमिलर है या डिफरेंट है? सिमिलर है मैम। सिमिलर है, तो पहले ही मैंने एक साइड का सिमिलर चेक कर लिया, पहले से ही क्रॉस कर दूंगी, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिमिलर हो गया तो यहाँ पे अगर डिसिमिलर है तो दिखाएगा, नहीं, अगर एक जगह पे डिसिमिलर सिमिलर मिल गया आपको, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा वाला आपको चेक करना ही नहीं है, ये नहीं दिखाएगा पहले से ही। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ये प्रॉपर सिलेबस का है पूरा। क्लियर है? डन है? देख लो कैसे अभी, क्योंकि बच्चे बहुत गलत करते हैं, सोच नहीं पाते हैं, जैसे बहुत बच्चे डी को भी दिखाएगा बोल रहे थे, कोई बच्चा बोल रहा था कि बी और सी दिखाएगा बाकी दोनों नहीं दिखाएंगे, तो काफी सारे ऑप्शन बन रहे थे, तो चेक कैसे करनी है? आपको ऐसे दे देंगे, आप प्लीज मुझे बताओ कि ज्योमेट्रिकल दिखाया कि नहीं दिखाया? नो मैम। चेक करो, मुझे बताओ, नहीं दिखाएगा। क्या करना है आपको कि आपको डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है ना, उसके साथ जो दो ग्रुप जुड़े हैं उसको चेक करना है। तो एक बार बस बच्चे ऐसे चेक कर लेते हैं, इसके साथ इसको चेक कर लेते हैं और बोल देते हैं कि हाँ ये तो सिमिलर हो गया, नहीं दिखाएगा। चेक नहीं करना, हमें एक कार्बन के जो जुड़े हैं उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे किसको चेक करना है? इन दोनों को चेक करना है, जुड़े हुए हैं, ये सिमिलर आ गया, नहीं दिखाएगा, दूसरा का चेक करने की जरूरत भी नहीं है मुझे। ठीक है, एक अगर हो गया सिमिलर, बाकी दिखाएगा ही नहीं, वो खत्म हो गया वहां पे वो उसका। क्लियर ना? तो ये कंसेप्ट है। जस्ट मिनट, आप थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं छुट्टी करने वाली हूँ। टू थ्री डाइब्रोमो ब्यूट टू इन, टू थ्री डाइब्रोमो ब्यूट टू इन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? I repeat, 2,3-dibromobutene. उसके बाद मैं छुट्टी करूंगी, बाकी जो पढ़ना है कल आपको मैं फिर आगे का सिलेबस थोड़ा पढ़ाऊंगी, और कुछ होमवर्क भी मुझे देना है, आप अपने आप घर में ट्राई कर लेना। आयुष बोल रहा है कि नहीं दिखाएगा,
दिखाया मैम। 2,3 डाइब्रोमो, अच्छे से चेक करो, अच्छे चेक करो और बताओ मुझे। 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। मैम ब्यूट कितना इन मैम? 2 इन। 2 इन है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? यस। हिमसबरी सही है, मैम दिखाएगा। दिखाएगा। ठीक है आयुष, पता चला? आयुष मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर, एक बार स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करोगे पता चलेगा आपको। स्ट्रक्चर अगर आप गलत ड्रॉ करोगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा। 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटूइन, चलते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। देखना ये है कि नहीं 2,3 डाइब्रोमो। है अच्छा मैम। आपको सबसे बताती ओ, हूँ, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आता है ना बच्चे? कोई भी कंपाउंड से स्ट्रक्चर यस ड्रॉ मैम करना आता आता है? है। 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, दो में डबल बॉन्ड है, दो में डबल बॉन्ड डाल दिया मैंने। 2,3 डाइब्रोमो, 2 और 3 पे दो ब्रोमो ग्रुप है। अच्छा अब आप खुद चेक कर लो कि ये जो है डबल बॉन्डेड जो कार्बन है ये, इसके साथ दो ग्रुप अलग अलग है ना, और इस कार्बन के साथ जो ग्रुप है मिथाइल और ब्रोमीन ये भी दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों ही कार्बन के साथ, हाँ समझ में आ गया ना आयुष? तो जो दोनों ही कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप जुड़े हैं वो डिफरेंट ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप नहीं है। इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएगा, सिस और ट्रांस बनाएगा। अच्छा बच्चे मेरा ना पूरा वो हो गया है, 5% हो गया है चार्ज। छुट्टी करूं फिर? कल क्लास लेते हैं बाकी